बहावलपुर की तमाम तहसीलों में नर्सिंग हॉस्टल्स बनाने का फैसला नर्सिस को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए किया गया है, जबकि नर्सिस के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रहने से आवाम को भी बरवक्त तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के एमएस को फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर भेजने का हुक्म दे दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के साथ नर्सिंग हॉस्टल्स के लिए जमीन भी रिपोर्ट करने का हुक्म है। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर के तमाम तहसीलों में नर्सिंग हॉस्टल्स बनाने का फैसला नर्सिस को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए किया गया है। नर्सिस के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रहने से आवाम को भी बरवक्त तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के एमएस को फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर भेजने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, बहावलपुर में बर्फ महंगी हो गई। बर्फ का ब्लॉक 300 रुपए से 600 रुपए तक का हो गया। शहरियों का कहना है कि गोश्त को फ्रिज में स्टोर किया हुआ है, जिसका फायदा बर्फ फरोश उठा रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा बर्फ का ब्लॉक कितना महंगा हुआ है? जी, इमरान खान की हुकूमत में गरीब जाए तो जाए कहाँ। एक पीने को ठंडा पानी मिलता था गर्मी में, अब वो भी मुश्किल कर दिया गया है। 600 रुपए का एक ब्लॉक कर दिया गया है, जो चंद हफ्ते या चंद रोज पहले 300 रुपए का ब्लॉक था। वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों ने फ्रिज में गोश्त भर लिया है। वो जो फ्रिज में बर्फ बनता था, वो लोगों को काम आता था, वो चूंकि अब मिल नहीं रहा, तो बर्फ वालों ने बर्फ ही महंगी कर दी है। अब हम जानते हैं इस वक्त, सर ये बताइएगा, ये बर्फ का ब्लॉक आप 600 रुपए बेच रहे हैं और ये इतनी पतली पट्टी है, आप लोगों को क्यों लूट रहे हैं? जनाब, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये कारखाने मस्टर्ड 300 रुपए, जो 500-550 600 रुपए का निकालते हैं, और ब्लॉक 4 मन को होते हैं जो 30 किलो का ब्लॉक निकालते हैं। 600 रुपए का ब्लॉक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये शहर का माल दूसरे कारखाने पर शहर के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन शहर वाला माल दूसरी जगह क्यों निकालता है? शहर को तो पूरा करे। इस वजह से महंगा, इस वजह से महंगा हो जाता है। ये यूनियन बना लेते हैं, ऐका कर लेते हैं, माल पतला हो जाता है। भाई गरीब आदमी तो पिस रहा है ना। भैया आप शहरी हैं, ये क्या रोला है? एक पानी पीने का ठंडा मिलता था हुकूमत में, लोगों ने अपने फ्रिजों के अंदर गोश्त भर लिए हैं, तो ठंडा पानी के लिए बाजार में थोड़ी सी डिमांड इसकी बढ़ गई है। लोगों ने इसी को महंगा करके लोगों को पेश कर दिया है। गरीब कहाँ जाए? गरीब मर रहा है, गरीब पिस रहा है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है जो चेक करे इन चीजों को, जो बताए कि ये बर्फ महंगी हो गई है, चेक कर लिया जाए इस मामले। गवर्नमेंट में कोई भी इस किस्म की नजर नहीं आ रही है कि चेक एंड बैलेंस किया जाए। गवर्नमेंट थोड़ा सा होश ले, नाखून ले। गवर्नमेंट थोड़ा सा होश ले। मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, आप भी गरीब इंसान है, बर्फ महंगी थी गई है, हम आप ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, क्या केस हो? अर्ज है कि बिजली का हालात हो जाए, गर्मी उत्पन्न पई है, अब मेहरबानी करें, जरा कोई आप हाल से रहम करें। बर्फ के कारखाने वाले रहम करे आवाम पे, लेकिन क्यों करे? बर्फ 600 रुपए हो गई है 300 रुपए से, अभी इससे पहले 300 रुपए थी। लोग रहम नहीं खा रहे इन आवाम पर, करें क्या? बर्फ जी महंगी हो गई बहुत। मेरी खुद दुकान है दही बल्लों की, पहले मैं 60 रुपए की पट्टी ले रहा था, अब 100 रुपए की पट्टी लेके लगा रहा हूँ। 200 की उसमें बर्फ लग जाती है, कारोबार इतना है नहीं। करें क्या हुकूमत बस कहीं नाम की हुकूमत है, कुछ चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। अब क्या करें जी, बर्फ इतनी महंगी हुई है। अब हुकूमत क्या मतलब एक्शन ले, कोई हुकूमत एक्शन ले जी। हुकूमत कैसे एक्शन ले, कब ले, कहां से ले, ये बात समझ नहीं आ रही है। पतली अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये वो बर्फ का ब्लॉक की पतली है पट्टी जी। मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखाए, ये इतनी पतली बर्फ, और वो भी पट्टी की सूरत में इसको बेचा जाता है। 600 रुपये ब्लॉक का महंगा, इतना ज्यादा बर्फ को कर दिया गया है कि गरीब आवाम की तरफ से दुआई है। गरीब आवाम का कहना है कि अब हम पीने को ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, हमारे लिए बर्फ भी महंगी कर दी गई है, ठंडा पानी भी नापायद कर दिया गया, महंगा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। डीएचक्यू लिया का इंसिनरेटर कब ठीक होगा? तिब्बी फुजला जलाने वाला इंसिनरेटर 1 साल से खराब। डीएचक्यू 6 टीएचक्यू समेत दीगर अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि महकमा सेहत ने ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। इंडिया के सबसे बड़े अस्पताल डीएचक्यू समेत दीगर अस्पतालों का तिब्बी फुजला जलाने के लिए अस्पताल में इंसिनेटर नस्ब किया गया, जो गुज़िश्ता साल से खराब है। इंसिनेटर खराब होने की वजह से डीएचक्यू अस्पताल समेत 6 तहसील अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों का फुजला जलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा सेहत के अफसरान ने डीएचक्यू अस्पताल में लगाया गया इंसिनेटर मरम्मत कराने की बजाय तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया। निजी कंपनी अब फुजला भक्कर समेत दीगर अजला भेज रही है। कंपनी अमले की जानिब से फुजले को लिया के मुख्तलिफ इलाकों में डंप करने का इंकशाफ भी हुआ है। एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना था कि इंसिनेटर बहुत पुराना है, मरम्मत पर नए से ज्यादा खर्च आता है। कंपनी को बुलवाया, उसके इंजीनियर्स आए,
انہوں نے اس کا جو ایسٹیمیٹ لگایا وہ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ اس نئے جو انسینیٹر ہے اس کی قیمت کے برابر ہو رہا تھا. تو ہم نے اس دوران میں گورنمنٹ سے رابطہ کیا تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کو نیا انسینریٹر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس لیے آپ نیا انسینریٹر جو ہے اس کو یہاں پر آپ انسٹال کروائیے گا. اس وقت تک گورنمنٹ نے ایک کمپنی ہے ایرار ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، اس کو کانٹریکٹ دے دیا اور وہ کانٹریکٹ آج تک اس کا چل رہا ہے. ضلع لیا میں انسینیٹر خراب ہونے سے جہاں پرائیویٹ ہسپتالوں اور 6 تحصیل ہسپتالوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں یہ طبی فضلہ انسانی زندگیوں کے لیے بھی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، جس پر محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کو نوٹس لینا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈی جی خان کے نواح علاقے پل کمر میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے کے موقع پر تقریب جاری ہے. آج پلانٹیشن کی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ آج ٹائیگر فورس ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ صرف ڈیرہ غازی خان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹائیگر فورس جو یہاں پہ ہمارے تمام لوگ ٹائیگر فورس کے ممبران موجود بھی ہیں، انہوں نے جس طرح سے کرونا میں اور باقی دیگر معاملات میں انتظامیہ کی جو اس کے شانہ بشانہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، اس کو انکریج اور اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پہ یہ آج ٹائیگر فورس ڈے منایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج ڈیرہ غازی خان جو ڈویژن میں 1,16,000 پودے لگائے جا رہے ہیں، اس میں بھی جو ٹائیگر فورس کے تمام ممبران ہیں ان کی ایک بھاری تعداد جو ہے وہ اس عمل میں شامل ہے. اور اس بات کا میرا خیال ہے کہ ایک تسلسل رکھنے کے لیے کہ ٹائیگر فورس نہ صرف کرونا میں بلکہ یہ پلانٹیشن ڈرائیو میں بھی وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے انتظامیہ کے ساتھ باقی دیگر محکمہ جات کے ساتھ وہ گاہے بگاہے کھڑی ہے اور اپنا حصہ ڈال رہی ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پلانٹیشن کے حوالے سے جیسے کہ کنزرویٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً 1,833 کے ٹارگٹ کو انہوں نے 16,000 کر دیا ڈیرہ غازی خان کے لیے. تو اس میں ابھی ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان جو ہے ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ مشیر صحت بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں، وہ خود بھی PHA کے ڈی جی خان کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو 14 اگست جشن آزادی والے دن بھی جو ہے ہم جو ایکٹیویٹی مین پلان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے جو ہے وہ پلانٹیشن کروائی جائے، اور جو اربن فارسٹیشن ہے جو کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ڈی جی خان جو ہے ان کے ساتھ مل کے ڈی جی خان شہر اور باقی جو ہمارے ٹاؤنز ہیں ان میں بھی یہ ایکٹیویٹی ایک بڑے پیمانے پر جنریٹ کی ہے. تو جیسا کہ کنزرویٹر صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ پلانٹیشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگلے 10 سال کا ٹارگٹ پہلے ہی اچیو کر چکے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم جتنا انفرادی طور پہ بھی اس کو بطور ایک عادت اپنائیں کہ ہم یہ درخت اپنے ارد گرد لگائیں، تو اور خاص طور پہ اس طرح کے مواقع کا انتظار کیے بغیر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اور اپنے گھر کے ارد گرد اور باقی جگہوں پہ اگر ہم درخت لگائیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ ہمارا دینی پیغام بھی ہے کہ یہ دونوں جہانوں کی جو ہے میرا خیال ہے اس کے لیے ثواب کمانا کا ہم کما سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی جو ہے بات مختصراً ختم کروں گا اس ایکنالجمنٹ کے ساتھ کہ جو ٹائیگر فورس نے جو جس طرح سے ہمارے مختلف مراحل میں پچھلے 3 ماہ سے کام کیا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں جو ٹائیگر فورس کے تمام ممبران ہیں وہ اسی طرح اس پلانٹیشن ڈرائیو میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ باقی
یہ بھی ایک مقابلے کی فضا ہے کہ باقی تمام ڈویژن سے جو ہے وہ جو ڈی جی خان کے ٹائیگرز ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ سرفہرست رہیں گے. میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور میں سب کو یہ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ جو ایک رضاکارانہ کام ہے اس میں جو انتظامیہ کے ایک دست و بازو بنے ہوئے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً داد کے مستحق ہیں. شکریہ. جناب حاجی ظفر صاحب اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں مشیر صحت جناب محمد حنیف خان کی کافی صاحب کو دعوت اسٹیج دوں گا. وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے. ان کے اعزاز میں میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جناب محمد حنیف خان کی کافی صاحب کے اعزاز میں. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. جناب محمد حنیف صاحب. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. ریسپیکٹڈ کمشنر ساجد ظفر ڈار صاحب, ریسپیکٹڈ ڈی سی طاہر فاروق صاحب, کنزرویٹو فارسٹ, بزرگوں تے نوجوان ٹائیگر, السلام علیکم. آج پورے پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت پہ مونسون کی شجرکاری ہونے جا رہی ہے اور آج پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک دن میں تقریباً 35 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. تو یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے. 10 بلین سونامی جو پہلے ایک خواب نظر آتا تھا, الحمدللہ خان صاحب کی قیادت میں یو این نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنے 10 سال کا ٹارگٹ 1 سال میں اچیو کر لیا ہے. خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی تو سیاسی مخالفین کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن کرونا کے دنوں میں ٹائیگر فورس نے یہ ثابت کیا لوگوں کی خدمت کر کے, وہ ہاسپیٹل میں ہو, وہ چاہے ایسولیشن وارڈ ہوں, وہ چاہے کیمپ لگائے گئے جو ہمارے باہر سے آئے مسافر آئے, اور انشاءاللہ آج جو ہم پودے لگانے جا رہے ہیں, جو 1 ملین سے زیادہ ہمارے ٹائیگر فورس کے ممبر ہیں, وہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ثابت کریں گے کہ عمران خان کا جو ویژن تھا, عمران خان کا جو نظریہ تھا, وہ انشاءاللہ اس کو یہ ٹائیگر فورس سچ ثابت کریں گے. آج ایک دن میں یہاں پہ ہم انشاءاللہ 16,000 پودے لگائیں گے, اور اسی طرح شام کو ڈیرہ غازی خان شہر میں پی ایچ اے کے تحت ہم 10,000 پودے ڈیرہ غازی خان شہر میں لگائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, وہ میڈیا کے تھرو جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے, تو ہر آدمی کم از کم اپنے حصے کا 1 پودا ضرور لگائے گا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہے, زیادہ دور کی بات میں نہیں کرتا, فورٹ منڈرو میں ہم پہلے جاتے تھے, وہاں پہ پلانٹیشن نہیں تھی, کوئی بارشیں نہیں تھی. پچھلے ہفتے میں گیا ہوں, وہاں پہ اب پلانٹیشن ہو گئی ہے, تو ڈیلی وہاں پہ بارشیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ جب پودے جوان ہوں گے, جس طرح کنزرویٹر صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 5 ڈگری تک ٹمپریچر آپ کا ڈاؤن ہوگا, بارشیں ہوں گی, خوشحالی ہوگی انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, تمام لوگ اپنے حصے کا 1 پودا ضرور لگائیں گے. اور آخر میں میرے ساتھ ٹائیگر فورس اور سارے مل کے نعرہ لگائیں گے, عمران خان وزیر اعظم پاکستان. شکریہ. وزیر اعظم ٹائیگر فورس ڈے کے موقع پر کڈنی سینٹر میں صوبائی وزیر توانائی اختر ملک اور ڈپٹی کمشنر عامر خٹک میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو کمپین ہے یہ لانچ کروائی گئی ہے.
आप देखें कि पिछली 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से जिस तरह बाकी इदारों का हाल किया गया, हमारे जंगलात और ये जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान और पंजाब वाली कैंपेन थी उसको भी पसपोई डाल दिया गया था। मैं समझता हूं कि आज जिन माहौलियाती तब्दीलियों का, जिन मौसमियाती तब्दीलियों का पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है, वो इसी चीज़ की कमी थी जिसको वज़ीर आज़म ने टाइम पर एड्रेस करते हुए यूनाइटेड नेशन में भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी अपने लूप में लिया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये टाइगर फोर्स को लूप में लिया गया है और टाइगर फोर्स ने जो पाकिस्तान की टाइगर फोर्स है उसने भी इसकी ओनरशिप अपने ली है और साथ इंतजामिया जो हमारी है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इनके जो असरात हैं पूरी दुनिया भी देखेगी और पाकिस्तानी कौम के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है जो इमरान खान ने पड़ेंगी। एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रही थी, गर्मी बढ़ती जा रही थी, उसमें भी तब्दीली आएगी। और ख़ास तौर पर मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पर परिंदे ख़त्म हो गए हैं, जो जंगली हयात थी उसमें कमी आ गई है। इस कैंपेन से उसको भी फायदा होगा और पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब बनेगा। जी जरा सामने सर, आज के लिए के वाले से क्या ऐसे रखें ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे प्लांटेशन जो हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है सुबह से, ये आज हमारा तीसरा इवेंट है जो हम यहाँ पे आए हैं। मिनिस्टर साहब ने इससे पहले भी 2-3 जगह पे हमने प्लांटेशन की है। प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक, चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे आज स्पेशली टाइगर फोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे यहाँ पे टाइगर फोर्स के जितने जवान हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने जब से उनको ड्यूटीज असाइन की है बड़ा इफेक्टिवली ज़िला मुल्तान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपनी ड्यूटी संभाली है बड़ा इफेक्टिवली इन्होंने मैनेज किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे वॉलंटियर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और हम इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक प्लांटेशन को भी फोकस करेंगे और बाकी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली प्राइस हाइक के हवाले से जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस तरह इन्होंने कोरोना के हवाले से अपने खदमात अंजाम दिए, मैं इन सबको खैर तहसीन पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितनी इनकी तंजीमें हैं तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी इनके साथ इंटरेक्शन है बड़ी इफेक्टिव चल रही है और इंशाल्लाह हम मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के अवाम की और स्पेशली मुल्तान के अवाम की हम खिदमत करने में कामयाब होंगे। प्लांटेशन के हवाले से जिस तरह अभी हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है, आज हमारी एक्टिविटी चल रही है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी और सर प्लांट लगाना नहीं है बल्कि इसको सक्सेसफुल करना है और इसको कामयाब करना है। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, हमारा फोकस ये है कि ज़्यादातर फ्रूट्स के हम प्लांट्स लगाएं और स्पेशली मुल्तान के जो इनर सिटी में जो हमारी प्लांटेशन है उसको हम फोकस करें ताकि मुल्तान का एनवायरनमेंट हम चेंज करने में कामयाब हों। ये इंशाल्लाह मुल्तान के अवाम के लिए तोहफा होगा। दीगर खबरों को खबरनामे का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे मनाया जा रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले। इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है आज जनूबी पंजाब समेत मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी जो है वो टाइगर फोर्स डे मनाया जा रही है। इस हवाला से जो है शजरकारी मुहिम का आगाज भी कर दिया गया। अगर बात करें तो हाई स्कूल फोर्ट अब्बास में जो है असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास ने जो है पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि तहसील भर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो रोही चैनल का मैं मशकूर हूँ कि हमारी हर असाइनमेंट में जिस तरह ये पॉजिटिवली हमारे साथ होते हैं। अगेन दे आर विद अस ऑन दिस डे। आज का दिन हम टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का विजन है। तहसील में, ज़िला भर में और मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे पौधे लगाए जा रहे हैं, शजरकारी की जा रही है। तो आज यहाँ पे तहसील फोर्ट अब्बास में हमारा सिर्फ आज के दिन का टारगेट 4000 पौधा है, जो फर्स्ट साइट हमारी मुकम्मल हो चुकी है और बाकी 3 साइट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं और बाकी 3000 पौधे हम वहाँ पे लगाएंगे। जी
हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास मौजूद थे, जिनका कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है हमने आज तहसील फोर्ट अब्बास में जो है 4000 पौधे लगाने। इसके अलावा जो है हमारे जो है टाइगर फोर्स के जवान भी जो कि काम कर रहे हैं और हम जो है इसको बेहतरीन तरीके से इसको जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से टाइगर फोर्स डे के मौके पर लिया में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने शजरकारी मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर असफर जिया, MP शहाबुद्दीन और जिले सदर PTI बाबर कैथरान ने पौधे लगाए। तो आपको बता रहे हैं टाइगर फोर्स डे के मौके पर लिया में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने शजरकारी मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर असफर जिया, MP शहाबुद्दीन, जिला सदर PTI बाबर कैथरान ने पौधे लगाए। टाइगर फोर्स डे के मौके पर लिया में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां पूरे मुल्क की तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर और टाइगर फोर्स के हमरा शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। दुनियापुर से अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। दुनियापुर मेजर आजम पार्क शहीद में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हदायत पर टाइगर फोर्स के हमरा शजरकारी मुहिम के सिलसिले में आज प्लांट फॉर डे पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस डे के हवाले से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम टाइगर फोर्स डे मना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ये डे मनाया जा रहा है आज। उसके साथ हम आज अपनी प्लांटेशन ड्राइव जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं और हमने कोई 3 से 4 साइट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें मेजर आज़म पार्क शामिल है, इसके अलावा बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, इसके अलावा करोड़ रोड हमारा है और रेलवे रोड। इन तमाम जगहों पे हम तकरीबन 6000 पौधे आज लगा रहे हैं सिर्फ आज के दिन टाइगर फोर्स के साथ। और इसमें टाइगर फोर्स की तमाम मेंबर आज हमारे साथ हैं, उनकी शमूलियत है। उनको साथ लेने का मकसद ये है कि टाइगर फोर्स को हर बड़े इवेंट में अपने साथ रखना और उनकी हौसला अफजाई करना। और ये जो बड़ी मुकद्दस एक कैंपेन है, आपको पता है, दरख्त लगाने वाली, इसमें ये तमाम लोग हमारे साथ आज इस टारगेट को पूरा करने में पूरी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह की कमिश्नर साहब ने बताया कि टाइगर फोर्स के हमरा आज हम जो है ये दरख्त लगाना भी एक सदका जारिया है, बड़ी मुकद्दस मुहिम है। पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं 14 अगस्त में चंद ही दिन बाकी रह गए। आजादी का जश्न शायाने शाम तरीके से मनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मार्केट, शाहराहों और बाजारों में सजावटी सामान के स्टॉल्स लगा दिए गए। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं अलिशबाज। बिल्कुल, 14 अगस्त में चंद ही दिन बाकी हैं और शहरी जो है तैयारियां करने में मसरूफ है। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो है 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं शाहीन मार्केट में मौजूद हूं। मुल्तान में जहां सबसे ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, ये वो मार्केट है। 25 से ज्यादा यहाँ पे 14 अगस्त के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिन स्टॉल्स पे मुख्तलिफ किस्म की जश्न आज़ादी के हवाले से जो है चीजें मौजूद हैं। झंडे, झंडियाँ, बच्चों के कैचर और भी मुख्तलिफ चीजें। पहले बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर चीजें लेने आए हुए हैं। आप मुझे बताइएगा क्या लेने आई है और कितनी तैयारियां कर ली हैं अब तक? हमारे बच्चे बहुत खुश हैं 14 अगस्त के प्रोग्राम के लिए। ये मैंने अपने बच्चों के लिए चीजें ली हैं जो वो कॉलोनी में कुछ सेल भी कर रहे हैं और वो खुद भी पहनने के लिए लेकर। ये मैं अपनी बेटियों के लिए ले रही हूँ बैंगल्स और साथ ये झंडियाँ ले रही हूँ। आपका क्या प्लान है कि मैंने 14 अगस्त वाले दिन ये करना है? बच्चे तो होते ही होते हैं एक्साइटेड। हाँ, 14 अगस्त के लिए हम स्पेशल अपने चर्च में अच्छा प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए तकरीरें होती हैं, वहाँ काफ़ी प्रोग्राम करते हैं और मिली नगमे होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया 14 अगस्त के लिए बच्चे बड़े सभी की तैयारियां जारी हैं। मेरे अगर कैमरामैन आपको मार्केट का व्यू दिखा सके इस वक्त, तो ऐसे लग रहा है पूरी जो शाहीन मार्केट है इधर सब सिलाली परचूमों की बहार आ गई है। और यहाँ पे जो है ट्रैफिक भी अच्छी खासी है और क्योंकि यहाँ पे ही मुल्तान में सबसे ज्यादा जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी जो हैं काफी ज्यादा खुश होके एक्साइटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दुकानदार भी खासे खुश हैं क्योंकि उनकी जो सेल है काफी ज्यादा हो रही है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पे दूसरे स्टॉल्स पे भी बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या लेने आए हो? वो फ्रेम लिया है हमने, बैजेस लिए हैं और ये झंडों का सामान लिया है, हर चीज ली। अच्छा मुझे बताओ क्या करना है 14 अगस्त वाले दिन, क्या प्लान है? 14 अगस्त वाले दिन बस यही खेलेंगे, घूमने जाएंगे। घूमने जाओगे? कपड़े शपड़े बना लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे बड़े जो हैं सभी की तैयारियां जारी हैं 14 अगस्त के लिए, क्योंकि चंद ही दिन रह गए हैं और जो दुकानदार हैं वो भी खासे खुश
खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी सेल हो रही है और यहाँ पे पूरी शाहीन मार्केट जो है इस वक्त लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और शॉपिंग करने का सिलसिला जारी है। हालांकि गर्मी बहुत सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। अलिशबा आसिफ आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे करोड़ पक्का का, जहां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। गली मोहल्लों को सब्ज़ लाली परचमों से सजाया जा रहा है। बात करेंगे इस हवाले से आशिक हुसैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो 84 साल बुजुर्ग अहमदुद्दीन के साथ मौजूद है। उस वक्त की क्या सूरत हाल है, उनके ज़बानी जानते हैं। बार की तरह करोड़ पक्का में भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर भर में जो है स्टॉल लगाए जा चुके हैं, जहां पर शहरी जो हैं, बच्चे जो हैं वहां से जो है कौमी परचम जो है वो खरीद रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं। लेकिन ये आज़ाद मुल्क हमें किस तरह हासिल हुआ, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां देकर ये आज़ाद मुल्क हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत रहमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी बाबा जी बताएं, आप इंडिया से कि किस जिले से आप हिजरत करके आए थे और उस टाइम क्या हालात थे, किस तरह आपने कुर्बानियां दी और ये मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद फिजाओं में आपने सांस ली? सनाम शहर सनाम था और हम 10-12 बजे खेल ही रहे थे, ताश खेल रहे थे बैठे। तो खेलते खेलते यानी एकदम आवाज़ आई कि कल्फू लग गई, कल्फू अग लगा दी मकानों, हम अंदर छुप गए। रात के वक्त छुपे हुए थे, तो रात को मेरी वालदा साहब ने मुझे बाहर ले गई। दूसरे घर बाहर सारी रात रहे, सारी रात चलते रहे, सारी रात चलते रहे। मेरे वाले साहब ने कहा कि कच्चा पहने है, जुत्ती पहन ले। बाप पकड़ी उसने बाहर जंगल में ले गया। सारी रात चलते रहे, सारी रात चलते रहे। एक सिख मिला रास्ते में, एक सिख मिला, उन्हें क्या कहा कौन जा रहे हो, मुसलमान है यहाँ, क्योंकि बहुत ठहरो। वो पीछे दौड़ा नहीं हमारे, चलते रहे चलते। रात सुबह हुई तो वहाँ ताश खेल रहे थे सिख। मेरे वाले साहब ने चादर बंदी हुई, मेरी हम सीधा गई। जी जैसा कि आपने सुना कि बाबा रहमुद्दीन जिस तरह कहानी बता रहे थे कि किस तरह कुर्बानियां देकर अपने वालिद को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखा, अपनी वालदा को वहीं छोड़कर इंडिया में जो है वो वहीं पर रह गई। तो बाबा के आंसू बता रहे हैं कि किस तरह कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया है। हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी। बाबा जी के ये आंसू बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरह कुर्बानी दी, किस तरह ये मुल्क हासिल किया। ये पैगाम 88 साल रहीमुद्दीन का कहना है कि हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। आशिक हुसैन कुरैशी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर की तरह करोड़ पक्का में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। महीना शुरू होते ही करोड़ पक्का में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। घरों और गली मोहल्लों को सब्ज़ लाली परचमों से सजाया जा रहा है। 400 परचमों की बहार नजर आती है। 105 साल बुजुर्ग बाबा नजीर अहमद भारत के शहर गुरदासपुर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। बाबा नजीर अहमद आज भी अपने हाथ में पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम थामे हुए हैं और कहते हैं कि कई दिन पैदल सफर किया, खून का दरिया अबूर करके पाकिस्तान आए थे। हिंदुओं ने हमारे बच्चों को हमारे सामने मार दिया था। बेबहाव उत्थे को गिण गो चिड़िया ने जिनिया भी इन्नियां कुर्बानियां हुई ने। 2 साल मगड्डे बंदियां ने साढ़े फुट पिंडियां मारी हिंदुओं ने, जनानियां बच्चे बंदे, दुनिया बच्चे सुट के भजी आ, खुद अपने अखा ने देखे। हमारे बुजुर्गों ने तन मन धन की कुर्बानियां देकर अलग वतन हासिल किया था। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, करोड़ पक्का। जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। बहावल नगर के बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। नगर के बाजारों में शहरियों की जश्न आज़ादी के हवाले से दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारी जारी है। कोई झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ है तो कोई टोपियां, चूड़ियां, झंडे, स्टिकर और जश्न आज़ादी के सूट खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहा है।
खरीदारी की गर्ज से शहरियों का कहना है कि जश्न आजादी की तैयारियां इसलिए अभी से ही शुरू कर दी हैं, कहीं कुछ रह ना जाए। झंडे झंडियाँ खरीदने आए हैं और मैं घर जाकर अपना घर सजाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, हम ये अपने बच्चों के साथ ये झंडियाँ वगैरह जो लेने आए हैं, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने अपनी अनथक मेहनतों से ये हमें पाकिस्तान आज़ाद करा के दिया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी के साथ खड़े हैं। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। जश्न आजादी पर लोग अपने गली मोहल्ले और घरों को दुल्हन की तरह सजाते हैं और सबकी यही कोशिश होती है कि जश्न आजादी को भरपूर अंदाज से मनाया जाए। इन स्टॉल्स पर खरीदारों का रश इस बात की दलील है कि पाकिस्तानी कौम अपना जश्न आजादी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर मनाती है। कैमरा टीम के हमरा राना फैसल रहमान, बहावल नगर। जनाबाद THQ अस्पताल लावारिस हो गया। इमरजेंसी से डॉक्टर्स गायब रहना मामूल बन गया। मरीज और लवाहिकीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि लवाहिकीन का डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज। बात करेंगे इस हवाले से। शेख गुलाम मुस्तफा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं THQ अस्पताल मिंचनाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर एमरजेंसी में ना कोई डॉक्टर अवेल है और ना ही मरीजों का पुरसानी हाल है। इस वक्त मेरे साथ एक मरीज के लवाहिकीन मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि मिंचनाबाद का हॉस्पिटल लावारिस हो चुका है। अच्छा जी, आप मरीज लेके आए तो क्या डॉक्टर मिला आपको? कोई डॉक्टर नहीं जी, एक कंपाउंडर खड़ा कहता जी साड़ी तो जरूरत नहीं, किसी ने कोई लेडी डॉक्टर ने सलाह देती है उन्हें भावन नगर आना है। मैं कि फिर MS साहब ने गल कर लो, ना कि साड़ी जरूरत नहीं है, MS साहब ने गल करिए। हट के जनाब फिर मैं रस्कोवाल को गया, उन्हें कि सानू डॉक्टर हुक्म ना देगा, फार्म फिल करके नहीं दोगे असी नहीं जा सकते। फिर उन्होंने एक और आदमी आया, उन्हें कि असी अपने तौर पर जाने, सारे को सरकारी कोई इजाजत नहीं है, लेकिन असी मरीज जो सीधे से ले जाने। फिर जनाब मेहरबानी की लै गए अस्पताल, लेकिन जेड़ा ना कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का मरे कोई जीवे, इन्होंने कोई गर्ज नहीं। मिंचनाबाद हॉस्पिटल में कोई मरे कोई जिए, इनको कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पर जो भी आता है या तो उसकी डेड बैठी जाती है या यहाँ से इसको भावलपुर या भावनगर फौरी तौर पर रेफर कर दिया जाता है। और मिंचनाबाद हॉस्पिटल इस वक्त मकामी MP MLA मरीज परेशान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सादिकाबाद में बारिश के बाद चोलिस्तानी इलाकों में बच्चों की मौज मस्तियां। कम उम्र बच्चे बिजली के 100 फीट से ज्यादा ऊंचे टावर पर चढ़ गए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो आपको बता रहे हैं, सादिकाबाद में बारिश के बाद चोलिस्तानी इलाकों में बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। कम उम्र बच्चे बिजली के 100 फीट से ज्यादा ऊंचे टावर पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सादिकाबाद में बारिश के बाद चोलिस्तानी इलाकों में बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। कम उम्र बच्चे बिजली के 100 फीट से ज्यादा ऊंचे टावर पर चढ़ गए, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बारिश के बाद चोलिस्तान में बच्चों की मौज मस्तियां, कम उम्र बच्चों ने अपनी जानों को खतरे में डाल दिया। कमसिन बच्चे बिजली के 100 फीट से ज्यादा ऊंचे वाले टावर पर चढ़ गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की खुसूसी हिदायत पर भिखारी बच्चों के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की टीम ने शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स, चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने की रोकथाम के हवाले से आगाही दी और पम्फलेट्स तकसीम किए हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की खुसूसी हिदायत पर भिखारी बच्चों के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की टीम ने शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स, चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने की रोकथाम के हवाले से आगाही दी और पैम्फलेट्स तकसीम किए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की खुसूसी हिदायत पर भिखारी बच्चों के खिलाफ आगाही मुहिम। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की टीम ने शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स, चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने की रोकथाम के हवाले से आगाही दी और पैम्फलेट्स तकसीम किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर मुल्तान के ज़ेर एहतमाम प्लांट फॉर पाकिस्तान डे और जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर दरख्तों की शजरकारी मुहिम का आगाज मुल्तान के नूरुल हसन पार्क में कमिश्नर, अरकान सूबाई असम्बली और DGPHA ने पौधा लगाया। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज। बिल्कुल, आज के दिन 9 अगस्त के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक एक मैसिव कैंपेन जो वो शुरू कर दिया गया, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान भर में दरख्त लगाए जा रहे हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से कैंपेन शुरू की गई है। तो इसी सिलसिले में हमारा जो PHA मुल्तान है वो भी सरगर्म है और इन्होंने भी इस कैंपेन में अपना हिस्सा डालने के लिए मुल्तान की BCC चौक पार्क में, जिसको अभी दोबारा से बहाल किया गया है, वहाँ पर पौधे लगाए गए, जिसका इफ्तिताह जो कमिश्नर मुल्तान ने किया है। तो इस सिलसिले में इस अज़म का इज़हार किया गया PHA की जानिब से आने वाले दिनों में मजीद जो कैंपेन है उसको जोशो जज्बे से बढ़ाया जाएगा। और चूँकि जश्न आज़ादी का जो जश्न है उसको सब्ज हरारी परचमों के साथ साथ जो सब्ज दरख्त हैं वो भी दरख्त लगाए जाएंगे और इस सिलसिले में मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे। मेरे साथ डायरेक्टर जनरल PHA मौजूद हैं, उनसे पूछूं से जानते सर क्या कहना चाहेंगे आज के कैंपेन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि ये चीज़ें जो हैं एक मैसिव कैंपेन के तौर पर
अब बात वही है कि किसी भी कंट्री की जो एक नॉर्मल वेजिटेशन होती है वो 20 to 25% होती है, जबकि हमारे मुल्क में ये 5-4% से भी कम होती है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वेजिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये दरख्त जितने भी हैं ये लंग्स ऑफ द नेचर हैं, इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर साफ़ और अच्छी आबोहवा ऑक्सीजन से भरपूर होगी तो हमारी आइंदा नस्लें भी इसके लिए मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। अभी जिस तरह से पोल्यूशन फैक्टर्स जा रहे हैं, जिस तरह पोल्यूशन इंडाइसेस हैं सिटीज़ में, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जैसे लाहौर भी है वर्ल्ड नंबर 1 में भी रहा पोल्यूशन के हिसाब से, तो यही जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका यही पोल्यूशन से निकलने का एक ही ज़रिया है कि आप अर्बन फॉरेस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, और जितने ग्रोन ट्रीज़ हैं उनको आप शहर में लेके आएंगे तो फिर बात बनेगी। ये नन्हे मुन्ने दरख्तों से शायद हमारे शहर की आबोहवा जो है वो चेंज होते होते हुए कई साल लग जाए, उनमें से मार्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए हमने यही ट्राई किया है कि ग्रोन ट्रीज़ का जो कंसेप्ट है, जिससे एक एब्रप्ट चेंज आती है और 1-2 साल में जो आपकी एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो जाती है, और नेक्स्ट जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये काम हम कर रहे हैं। बल्कि ये ग्रोन ट्रीज जब हम लगाते हैं तो ये हम अपने लिए भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ में ये जो दरख्त हैं वो आपके लिए एक बाइस मुसरत और एक ऑक्सीजन का जरिया बनते हैं। तो इस तरह से PHA मुल्तान ने एक बड़ी मैसिव कैंपेन शुरू की है, जिसके तहत हम पूरे शहर में भी, और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें अवेलेबल है स्पेस, वहाँ एफॉरेस्टेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे कि उसमें एक घना जंगल होता है उसका एक कंसेप्ट देंगे। होता यही है कि अर्बनाइजेशन में जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं उनको हम एफॉरेस्टेशन करके तो एक ऑक्सीजन और प्योरिफिकेशन का एक जो है, वैसे तो पेरी अर्बन एरियाज भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन चूंकि PHA हमारा जो अपना सेक्टर है वो विद इन दी अर्बन है, तो हम चाहेंगे कि तमाम रोज के ऊपर एक लाइन प्लांटेशन, और जहाँ पे मैसिव हो सकती है वो मैसिव प्लांटेशन करके, तो इस तरह से जश्न आज़ादी के सिलसिले में भी ये 14 अगस्त तक जारी रहेगा। हमारे 4 स्टॉल्स होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, हम वहाँ पे प्लांट्स मुफ्त तकसीम करेंगे आज के दिन भी और 14 अगस्त को भी। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो आज़ादी का जश्न आज़ादी है, जो हमें हमारा सबसे बड़ा दिन है, उसको हम इस तरह से मनाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाकर, दरख्त लगाकर माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, और PHA भी इस मामले में सरगर्म है, और ये ऐलान किया गया डायरेक्टर जनरल PHA की जानिब से। जश्न PHA के ज़ेर एहतमाम पौधे लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।